हिंद ईवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ओला की जो थी एक लॉन्च इवेंट थी। उसमें ओला S1 एयर के कई मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं जो बैटरी साइजेस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर और 4 किलोवाट आवर। इसी के साथ ओला S1 का भी एक 2 किलोवाट आवर का एक वेरिएंट लॉन्च किया गया। कुल मिला के 4 वेरिएंट लॉन्च किए गए। अब इनमें से कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये फिलहाल मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ओला अपनी हब मोटर सेगमेंट के साथ साथ मिड ड्राइव मोटर सेगमेंट में दोनों जगह अब उपस्थित हो चुका है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो लाइट है, जैसे कि आप मान लीजिए आप अपनी वाइफ के लिए स्कूटर लेना चाहते हैं, किड्स के लिए लेना चाहते हैं, तो आप हब ड्राइव वाला मोटर लीजिए जिसमें कि हब मोटर लगी होती है। और अगर आप हाई परफॉर्मेंस व्हीकल चाहते हैं, यंग एज के हैं, आप झेल सकते हैं उसकी पावर, तो आप ओला S1 की तरफ जाइए। फिलहाल आपको कितनी रेंज चाहिए, आप दिन में कितना चलते हैं, ये तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस बैटरी साइज़ का कौन सा वेरिएंट ख़रीदना है। और इसके बाद आप ये भी देखें कि आपकी ट्रू रेंज आपको कितनी मिलने वाली है, क्योंकि ये लोग तो IDC रेंज लिख के देते हैं। और इसकी जो 25% रेंज है वो कम कर दीजिए, उतनी रेंज आपको लगभग एक चार्ज में मिलेगी। अगर आपको ये 100 किलोमीटर्स बता रहे हैं तो प्रैक्टिकली आपको 75-80 ही मिलेगी। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ आप खुद ये डिसाइड करें कि आपको कितनी रेंज का इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, और उसी पे बेस्ड 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का या 4 किलोवाट आवर की जो भी बैटरी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसे आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपसे इसकी मोटर पावर की बात करें तो जो हब मोटर ड्रिवन वाला ओला S1 एयर है उसकी नॉमिनल पावर है 2.7 किलोवाट। वहीं इसकी पीक पावर है लगभग 4.5 किलोवाट। ये अच्छी खासी टॉप स्पीड भी आपको 85 किलोमीटर प्रति घंटे की दे सकता है। वहीं आपको अगर रेंज की बात करनी हो तो 2 किलोवाट आवर का ये आप बता रहे हैं कि हमारा 85 किलोमीटर चलेगा, 3 किलोवाट आवर का 125 किलोमीटर चलेगा और 4 किलोवाट आवर का ये 165 किलोमीटर चलेगा, जिसकी टॉप स्पीड भी करीब 85 तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में मैं चाहूँगा आप खुद ही डिसाइड कर लें। आपको प्रैक्टिकल रेंज 75% ही मिलेगी, और इसके बाद जो भी हमारे चलने का तरीका होता है उस पर भी डिपेंड करते हैं। आप जगह ज़्यादा तेज गाड़ी को चलाएंगे तो रेंज ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगी। वहीं ओला S1 की बात करें तो मैं S1 का वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ, वो लॉक्ड वाला S1 है, तो मुझे उसमें लगभग 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, लेकिन मेरी औसतन स्पीड जो है 40-50 के बीच में ही रहती है। उस वेरिएंट को उस तरीके से चलाने पे मुझे इतनी रेंज मिलती है। तो इसी प्रकार आप अपना वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 किलोवाट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप 3 किलोवाट का लीजिए, जिसकी रेंज आपको मिल जाए प्रैक्टिकली 100 किलोमीटर्स के आसपास। और आपको अगर 4 किलोवाट की रेंज वाला चाहिए, जो आप अगर ज़्यादा चलते हैं दिन में, क्योंकि बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें स्कूटर लेके कोई बहुत ही लॉन्ग ट्रिप पे जाए, और जो लोग ऐसा करते हैं वो 4 किलोवाट आवर वाली बैटरी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस वेरिएंट को खरीद सकते हैं। फिलहाल ओला ने कब्ज़ा कर लिया है एक तरीके से, मैं देखता हूँ मार्केट पे, और बहुत अच्छा इनका EV सेल्स भी जा रहा है। मंथली सेल्स भी आप देखिए इनकी कितनी अच्छी जा रही है। और कुल मिला के कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी करेक्ट कर ली हैं। फिलहाल जो सस्पेंशन इश्यूज़ चल रहे हैं, देखिए सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं इस वीडियो में तो मैं बताना आपको चाहूँगा, अभी तक मुझे 1 साल प्लस हो गया है गाड़ी को यूज़ करते हुए, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया सस्पेंशन को लेकर। जबकि मल्टीपल टाइम्स मेरा सस्पेंशन स्पीड ब्रेकर्स पे जाके खाड़ से आवाज़ आ चुकी है उसमें, तो मल्टीपल टाइम्स मेरा सस्पेंशन से भी बहुत ज़ोर की आवाज़ आ चुकी है कई बार, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि सस्पेंशन टूटने के कगार पे है या उसमें कोई भी क्रैक डेवलप हुआ है। ये स्पेसिफिक है, मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ। सस्पेंशन में मेरे में कोई इशू नहीं है, जबकि मेरी पुरानी गाड़ी है। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक 1 साल प्लस हो चुका है, मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ अगर आ रहा है तो आप ओला से कंप्लेंट करिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आपको बता दिया जाए कि क्या क्या ऑप्शन अब आपके पास उपलब्ध हैं। फिलहाल 6 मॉडल हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6 में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं बेहतर आपको बताऊं तो आप सिर्फ उस चीज़ को चूज़ करिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ना कि एक ओवर पावर्ड चीज़ लीजिए। जैसे कि आप S1 Pro को ख़रीद लें और आपका दिन में रनिंग सिर्फ 10 किलोमीटर ही है, तो आप एक हाई पावर्ड व्हीकल लेके आप उसको क्या करेंगे। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ लीजिए, क्योंकि शायद यही सेगमेंटेशन, इसी तरीके से कैटेगरीज बनाई जाती हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास पैसा फालतू है तो आप जा सकते हैं उस तरफ, फ़िलहाल आगे सारी आपकी मर्ज़ी है। तो आप क्या सोचते हैं इन लॉन्च हुए वेरिएंट्स के बारे में, मुझे लिख भेजिए, मैं कमेंट में आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।